हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसकी पहली पाठ योजना का नाम है कारण सहित प्रश्नों के उत्तर। इसमें बच्चों आपको संसाधन चाहिए। 5 इसमें प्रश्न कार्ड होंगे, जिसमें ये जो आपके सामने प्रश्न लिखे हैं वो लिखे होंगे। यानी प्रश्न नंबर 1, जंगल से धुआं क्यों उठने लगा। प्रश्न नंबर 2, सूखे पत्ते क्यों उड़ने लगे। प्रश्न नंबर 3, रोमी प्रेम के घर पर क्यों नहीं रुक पाया। प्रश्न नंबर 4, जंगल के करीब पहुंचते ही रोमी साइकिल का पैडल तेजी से क्यों घुमाने लगा। प्रश्न नंबर 5, साइकिल चलाते चलाते रोमी थक तो गया था पर क्यों नहीं रुका। पहले प्रश्न के कार्ड में दूसरी ओर लिखें कि हम पाठ से मिली जानकारी से कैसे सीख ले सकते हैं। मुख्य शब्द हैं प्रमाण और विवरण। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग पाठ पढ़कर प्रश्नों के उत्तर कारण सहित बता पाएंगे। क्या आपने कभी जंगल की आग के बारे में सुना या देखा है। मान लीजिए कि आप जंगल में हैं और अचानक वहां पर आग लग जाए, तब आप क्या करेंगे। हाँ, हमने जंगल की आग के बारे में सुना तो है। यदि जंगल में अचानक आग लग जाए तो हम जंगल से दूर भागने की कोशिश करेंगे। आज हम पाठ जंगल की आग को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर कारण सहित बताएंगे। इसमें बच्चों जो आपने कार्य करना है वह यह है कि एक तो आपने ये कहानी समूह में यानी ग्रुप में पढ़नी है क्लास में, और उसके बाद दिए गए प्रत्येक कार्ड पर एक एक प्रश्न लिखा है जो मैंने आपको पहले बताए थे। उन प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तर कार्ड के दूसरी ओर यानी कार्ड के पीछे आपने लिखने हैं। अब इस कार्य को करने के बाद आप लोग सब अपने प्रश्नों के उत्तरों को बताएंगे और हम अपने कार्य को करने के लिए इस चार्ट की सहायता ले सकते हैं कि कारण सहित प्रश्नों के उत्तर। पाठ पढ़कर प्रश्नों को समझना, प्रश्न से जुड़े सहायक बिंदुओं को जानना, उन्हें पाठ में आई घटनाओं से जोड़ते हुए उनके उत्तरों को ढूंढना, ढूंढे गए उत्तरों को प्रमाण सहित समझना, अंत में कारण सहित उत्तर को लिखना। इसमें जो प्रश्न आता है वह यह है कि हम प्रश्नों के उत्तर कारण सहित कैसे लिख सकते हैं। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर ऐसे होते हैं जिनके जवाब सीधे कहानी में से होते हैं, उन्हें तो हम आसानी से ढूंढ लेते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिन्हें पढ़कर हम केवल मुख्य विवरणों की पहचान कर सकते हैं और उन घटनाओं के होने का प्रमाण देकर अनुमान और संकेत बिंदुओं के आधार पर भी हम उत्तर को लिख सकते हैं। जैसे सूखे पत्ते क्यों उड़ने लगे। उत्तर, क्योंकि जंगल में आग लग चुकी थी और पत्ते सूख कर हवा के साथ उड़ रहे थे। इसी में दूसरा प्रश्न है कि हम पाठ में से जिज्ञासा जगाने वाले प्रश्नों को कैसे पूछ सकते हैं। तो हम पाठ में से जिज्ञासा जगाने वाले प्रश्नों को इस प्रकार पूछ सकते हैं। कब, कैसे, कहाँ और कौन आदि प्रश्नवाचक शब्दों को घटना से जोड़कर इस प्रकार के प्रश्नों को पूछ सकते हैं। जैसे जंगल में आग लगाता कौन है, वह आग क्यों लगाता है। तो बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 4.1 करेंगे और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 1, 2, 3 के उत्तर लिखेंगे और आप अपने प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे फिर से देख सकते हैं। अब हम पाठ योजना 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कारण सहित समस्या का समाधान। इसमें जो संसाधन है, एक लाल रंग और एक हरे रंग का कार्ड है और मुख्य शब्द हैं समस्या और समाधान।
बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद कहानी में दिए गए संकेतों की सहायता से कारण सहित समस्या का समाधान लिख पाएंगे आप लोग। अच्छा, अनुमान लगाइए कि आप कुछ लंबी छुट्टियों में कहीं घूमने निकले हैं। घूमते घूमते शाम हो जाती है और आप अपने होटल का रास्ता भूल जाते हैं। उस अनजानी जगह पर आप अपनी समस्या का समाधान कैसे करेंगे? वहाँ दुकानदार से होटल का पता पूछेंगे या होटल के नंबर पर फ़ोन करेंगे और ऐसे किसी स्थान पे इंतज़ार करेंगे जहाँ से होटल का कोई व्यक्ति आकर हमें सुरक्षित होटल तक ले जा सके। तो आज हम कहानी जंगल की आग में आई समस्या का समाधान दिए गए संकेतों की सहायता से लिखेंगे। अब देखिए, जो कार्य करना है कि आप अपने साथी के साथ चर्चा करेंगे कि पाठ जंगल की आग में कौन सी समस्या आई और उनके समाधान क्या दिए हैं। पाठ पढ़ते हुए समस्या और उनके समाधान को रेखांकित करते जाएं। लाल रंग के कागज़ पर कहानी में आई समस्याओं को और हरे रंग के कागज़ पर उन समस्याओं के समाधान को लिखना है। जैसे समस्या, जंगल में अचानक धुआं का उठना, और समाधान, आग से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए रोमी का तेजी से पैडल घुमाना। तो बच्चों, जो भी आपने लाल रंग के कागज़ पर लिखी जो समस्या होगी और हरे रंग के कागज़ पर आपने उनके समाधान लिखने हैं। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं सामने चार्ट में कि यहाँ पे समस्या के नीचे है कौन, यानी रोमी, क्या, जंगल की आग, कब, घर लौटते समय, क्यों, दादी के लिए दवाई लेकर जाना, कैसे, सूझबूझ से आग का सामना करना। समाधान, समाधान का प्रयास, थक जाने के बावजूद बिना रुके साइकिल चलाना। परिणाम, पुल पार करके नदी के दूसरी ओर पहुंचना। अंतिम परिणाम, रोमी का आग की सीमा से सुरक्षित बचना। अब बच्चों, इसमें ये प्रश्न है कि किसी भी कहानी में आई समस्या और उसके समाधान की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। पहले हम किसी भी कहानी को पढ़कर उसकी मुख्य समस्या और अन्य समस्याओं को पहचानते हैं। जिस घटना या बात के कारण उसके बाद की घटनाओं तथा पात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होने लगे, सामान्यतः वही समस्या होती है। फिर कहानी में एक समय ऐसा होता है जब समस्या सबसे बढ़ चढ़कर दिखाई देने लगती है। उसके बाद पात्र उन समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे हर समस्या का परिणाम निकलता जाता है। इस प्रकार से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसी में अगला प्रश्न है कि कहानी में आई किसी समस्या के लिए अन्य समाधान हम कैसे लिख सकते हैं। तो कहानी में पात्र जब किसी भी समस्या में होता है तो कहानी पढ़ते समय हमारे मन में भी कुछ विचार आते हैं। तब हम अपने विचार और अनुभव के आधार पर उन समस्याओं के अन्य समाधानों को लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कार्यपत्र 4.2 करेंगे और गृह कार्य में आप लोग एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 4 और 9 के उत्तर लिखेंगे। और जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर यहाँ पर दिए हैं, तो आप इन्हें दोबारा पढ़ सकते हैं। अब बच्चों, हम पाठ्य योजना 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्वनाम शब्द। इसमें हम किसी भी संसाधन का प्रयोग नहीं करेंगे और मुख्य शब्द है सर्वनाम और भेद। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग सर्वनाम और उसके भेदों से जुड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को बना पाएंगे। आज मैं टिफिन में दाल भात लाई हूँ। क्या आप और हम एक साथ मिलकर टिफिन खा सकते हैं? तो बच्चों, ये जो मैंने सेंटेंस बोला है, वाक्य बोला है, मैंने इस बात में किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है? मैं, आप और
हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आज हम सर्वनाम और उसके भेदों से जुड़े शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा कि पाठ जंगल की आग को पढ़ना है। उसमें जितने भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उनके नीचे रेखा खींचें। उन सर्वनाम शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और उनमें से किसी 6 सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाने हैं। आप कोई भी 6 सर्वनाम शब्द ले सकते हैं जो आपने अपनी बुक में अंडरलाइन किए हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि सर्वनाम के भेद लिखेंगे सारे, फिर शब्द आएंगे कि उन भेदों में कौन कौन से शब्द आते हैं और फिर उनमें से किसी एक शब्द से आप वाक्य बनाएंगे। इसमें जो प्रश्न आता है कि हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कब और कहाँ कर सकते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कब और कहाँ पर करते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो अपनी बात को लिखते या बोलते समय बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग ना करके उसके स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे उसका, मेरा, हम, तुम, वह, कुछ आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। इसी में अगला प्रश्न है कि वाक्यों के अलावा हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग और किस प्रकार कर सकते हैं। तो वाक्यों के अलावा हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अनुच्छेद, कहानी या नाटक लिखने में कर सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 4.3 करेंगे और गृह कार्य में आप लोग एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 5, 6, 7 के उत्तर लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने प्रश्नों के उत्तर दोबारा से पढ़ सकते हैं। अब हम पाठ्य योजना 4 पढ़ेंगे जिसमें किसी भी संसाधन का प्रयोग नहीं होगा और मुख्य शब्द हैं अनुभव और हल। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग किसी समस्या को सोच समझकर हल निकालने से जुड़े अपने अनुभव को लिख पाएंगे। बच्चों, कल रात कहानी की किताब पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। फिर मैंने मुंह धोया और दोबारा पढ़ने बैठ गई। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? अपने अनुभव बताइए। हाँ, एक दिन मैं खेल कर बहुत थक गया था। घर आकर आधा खाना खाते मुझे नींद के झोंके आने लगे। फिर पापा ने मुझे उठाया और थोड़ी देर के लिए बाहर ले गए। उसके बाद मैं पूरा खाना खा सका। तो ऐसे ही हम अपने अलग अलग अनुभव बता सकते हैं। तो आज हम किसी समस्या को सोच समझकर हल निकालने से जुड़े अपने अनुभव लिखेंगे। इसमें देखिए आपने क्या करना है। सबसे पहले अपने जीवन की किसी भी एक समस्या के बारे में सोचना है और फिर उस समस्या को पहले अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे कि आप पिकनिक के लिए तैयार हो रहे हों और अचानक तेज बारिश का शुरू हो जाना। अपने अनुभव के आधार पर आपने अपनी समस्या का जो भी हल निकाला है वह भी लिखना है। समस्या और समाधान को सोचने के लिए कुछ संकेत बिंदु आपके सामने लिखे हैं, जैसे समस्या कब पैदा हुई। आप चार्ट में देख सकते हैं कि वह समस्या कैसे और क्यों पैदा हुई। समाधान, समस्या को हल करने के लिए क्या प्रयास किया गया और क्यों। और इस चार्ट की हम सहायता ले सकते हैं। अनुभव लेखन, पहले हमें क्या करना होगा? अनुभव लेखन के लिए समस्या को याद करना होगा।
फिर उस समस्या के हल को जानना होगा और उस घटना को अपने जीवन की किसी घटना से जोड़ना होगा। जीवन की घटना से जोड़ते हुए अपने अनुभव को लिखना होगा। अब देखिए, इसमें प्रश्न है। पहले तो आप जो ये कार्य करेंगे तो अपने अपने अनुभव बताएंगे। इसी में प्रश्न होगा कि अपने अनुभवों की मदद से किसी भी समस्या का हल निकालकर हम उसे कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने जो आपको ये चार्ट दिखाया है उसी तरह से हम अपना उत्तर भी देंगे। जैसे जब भी हमें कोई समस्या आती है तो उसका हल अवश्य निकाला जाता है। सबसे पहले मुख्य समस्या की पहचान करनी पड़ती है। मुख्य समस्या के साथ ही कई अन्य समस्याएं भी होती हैं। उनकी पहचान करके अपने अनुभवों के आधार पर उन समस्याओं का हल निकालकर उसका समाधान लिख सकते हैं। अब इसी में अगला प्रश्न है कि किसी भी समस्या का हल सोच समझकर निकालने से उसका क्या परिणाम होता है। तो किसी समस्या का हल सोच समझकर निकालने से उसका सकारात्मक परिणाम होता है। इससे हल निकालने वाले पात्र को भी खुशी होती है। जैसे जब रोमी सूझबूझ से नदी के पुल को सुरक्षित पार कर गया तब उसे बहुत खुशी महसूस हुई होगी। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 4.4 करेंगे और गृह कार्य में आप लोग एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 8, 10 और मैंने सीखा के उत्तर लिखेंगे और अपने प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ से ले सकते हैं, फिर से पढ़ सकते हैं यहाँ पर। थैंक यू।